तो हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कर्नाटका एक्वेरियम चैनल। तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मैं कमेंट्स भी देखता हूं कि टॉर्टाइज का अपडेट मांग रहे थे। तो अभी हमारे पास जो आप साइज़ देख सकते हैं, एक हो गया आपका सुलकटा टॉर्टाइज और दूसरा हो गया ग्रीक टॉर्टाइज। तो इन दोनों में आप डिफरेंट देख सकते हैं। ये है राइट वाला ग्रीक टॉर्टाइज और ये है अफ्रीकन सुलकटा। तो ये दोनों की डिफरेंट स्पीशी है और डिफरेंट कंट्री है। ये आता है इजिप्ट में और ये आता है अफ्रीका में। जो सलकटा टॉर्टाइज है वो अफ्रीकन स्पीशी है और ग्रीक टॉर्टाइज जो है वो इजिप्ट स्पीशी है। दोनों का हैबिटेट जो है वो सेम है, बिकॉज दोनों लैंड टॉर्टाइज ही हैं और दोनों का डाइट भी सेम है। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते थे कि इनका अगर टॉर्टाइज की कंट्री अलग हो तो डाइट भी चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये दोनों सेम डाइट पे ही हैं। फिलहाल हम लोग इनको वेजिटेबल्स दे रहे हैं प्लस मजूरी के साथ। आप देख सकते हैं कितना एक्टिव है ग्रीक टॉर्टाइज वन ऑफ द रेयरेस्ट टॉर्टाइज आप बोल सकते हैं, बिकॉज सलकटा टॉर्टाइज के कंपेयर में ग्रीक टॉर्टाइज काफ़ी रेयर होता है। और रेडफुट टॉर्टाइज हो गया, लेपर्ड टॉर्टाइज हो गया, इन सब का सिमिलर डाइट ही आता है। लेकिन डिफरेंट अगर डाइट की बात करें, जो वो रेडफुट की डाइट रहती है, जैसे कि रेडफुट जो है चिकन भी खा लेता है, फिशेस भी खा लेता है। उनको छोटा छोटा कीमा जैसा बना के डालना पड़ता है, बिकॉज वो काफ़ी अच्छे डाइजेस्टिव एनिमल्स हैं। जो रेडफुट टॉर्टाइज और चेरी हेड टॉर्टाइज जो आते हैं वो काफ़ी अच्छा डाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम उनका जो है काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो बड़े होने वाले टॉर्टाइज हैं, काफ़ी जॉइंट साइज़ में होने वाले टॉर्टाइज है, इनका भी काफ़ी अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। लेकिन ये लोग फिशेस वगैरह नहीं खा सकते, बिकॉज ये लोग समंदर या नदी के किनारे पे नहीं मिलते हैं। जो रेडफुट टॉर्टाइज और दूसरा टॉर्टाइज जो बता रहा था, ये लोग जो है नदी या समंदर के किनारे पे पाए जाते हैं। जो टॉर्टाइज उन लोगों को फिशेस, मरे हुए फिशेस या कोई भी मरे हुए जानवर जो है वो कभी कभार मिल जाते हैं तो वो लोग खा लेते हैं। लेकिन सलकटा टॉर्टाइज और ग्रीक टॉर्टाइज ऐसे नहीं है, बिकॉज दे आर फुल्ली लैंडेड टॉर्टाइज। इनको 100% लैंड चाहिए रहता है, कभी इनको पानी नहीं चाहिए रहता है। पानी इनको कब चाहिए रहता है, जैसे कि पीने के लिए पॉन्ड वगैरह बना रहे हैं उस तरीके का इनको पॉन्ड ज़रूरी रहता है। और काफ़ी ब्यूटीफुल आप इनको इंक्लोजर बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज या कमेंट भी कर रहे थे इनका इंक्लोजर का साइज़ क्या देना पड़ेगा। देखिए गाइस, आप ऐसे कॉमनली साइज़ पूछेंगे तो मैं साइज़ नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज डिपेंड करती है कि आपके पास क्या एनिमल है और किस साइज़ का इंक्लोजर चाहिए। हर एक टॉर्टाइज का जो है इंक्लोजर डिफरेंट एज के हिसाब से बनता है और इनको हर 5 साल में एक इंक्लोजर आप बना सकते हैं। अगर आपके पास लैंड काफ़ी अच्छी है, जैसे कि खुली लैंड है, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 40 बाई 40 का एक काफ़ी बड़ा जो है मेशिंग फेंसिंग करा सकते हैं। उस पर आप एक 2 पॉन्ड बना सकते हैं, जैसे कि इनको कभी भी पानी की रिक्वायर्ड हो या फिर सोकिंग की रिक्वायर्ड हो तो ये खुद ब खुद जाके अंदर बैठे। एक शेड टाइप का मार के उसमें यूवीबी लाइट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन दिखेगा। जो भी टॉर्टाइज आते हैं उन लोगों के लिए सेम सेटअप रहेगा। इसमें जो है लार्जेस्ट टॉर्टाइज, जो पहला लार्जेस्ट टॉर्टाइज आता है, मैं आपको एक एक टॉर्टाइज के बारे में समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो पहला जो लार्जेस्ट टॉर्टाइज था वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। जो गैलापागोस आइलैंड का एक टॉर्टाइज था जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, उसकी जो नेक्स्ट वैरायटी है गैलापागोस टॉर्टाइज, ये अभी है। तो वही लार्जेस्ट स्पीशी है। वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट स्पीशी जो है वो गैलापागोस टॉर्टाइज है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है अल्डब्रा टॉर्टाइज और थर्ड में आता है सलकटा टॉर्टाइज। फोर्थ में आता है एक और ब्राउन माउंटेन टॉर्टाइज जो आता है वो इंडियन स्पीशी आता है। ऐसे करके जो है छोटे छोटे टॉर्टाइज बनते जाते हैं। इसमें काफ़ी रेयर तरीके के भी टॉर्टाइज आते हैं जो अभी विलुप्त होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी इंडियन स्पीशी को आप घर पे रखना बैंड है और एग्जॉटिक स्पीशी पे कंसंट्रेट करिए, ताकि आप ब्रीड भी इनको कर सकें और जो है पेटिंग की हॉबी जो है वो आगे लेके जाए। तो ये है ग्रीक टॉर्टाइज और ये है सलकटा टॉर्टाइज। ग्रीक टॉर्टाइज जो है वो इजिप्ट से आता है, सलकटा टॉर्टाइज जो है वो अफ्रीका से बिलोंग करता है। आप देख सकते हैं दोनों का हेल्थ कंडीशन और प्रॉपर कंडीशन में ये कैसे लग रहे हैं, बिकॉज दोनों काफ़ी हेल्थ कंडीशन में है और इनके जो वेरिएशंस आते हैं प्राइस के काफ़ी डिफरेंट आते हैं। जिसको भी अगर
पसंद आ रहा है या अपना पेट बनाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाके हमें फॉलो करिए ताकि आपको एवरी अपडेट मिलते रहे और डेली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू गाइस।